जी। कपड़ा पहन लेने से, टीका लगा लेने से, चंदन लगा लेने से, कंठी पहन लेने से कोई संत नहीं होता। आप इस समय न कपड़ा पहने हैं, न टीका लगाए हैं, न चंदन लगाए हैं, न कंठी पहने हैं, मात्र एक कच्छा पहन के माँ मंदाकिनी की गोद में लेटे हुए। हाँ, और मेरा प्रश्न फिर वही है कि आप संत कब बने? मैं अपने आप को संत मान ही नहीं पाया हूँ अभी। तो आप कह रहे हो कि आप संत हो। तो आप ये कहिए ना कि मैं संत ही नहीं बना हूँ। हाँ, मैं तो अपने आप को संत मान ही नहीं पाया हूँ अभी। मैं अपने आप को अभी तक नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। क्यों नहीं जानता? आप बताएं कौन हूँ। क्यों नहीं जान पाए? पूरी दुनिया तो आपको जानती है, आप कौन है। पूरी दुनिया तो उमेश को जानती है तो और आप, यह उमेश मैं नहीं हूँ। ये अरे यार काहे पूरी दुनिया को भ्रम में डाल रहे हो? फिर बाबाओं वाला धंधा शुरू कर दिया। ना, बाबाओं वाला धंधा नहीं शुरू हुआ। ये का- मैं जो हूँ, जो यह बैठा हूँ, हाँ, जो आप उमेश मुझे देख रहे हैं, हाँ, हो सकता है कि मेरे स्थान पे कोई और होता है इसी शरीर में, उसका नाम उमेश होता, नहीं, लेकिन मैं जो हूँ हाँ, इस उमेश के अंदर, इस शरीर के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है वो कोई दूसरा होता है। महाराज जी, आप संत कब से बने हैं? जीवन आपका नहीं है, जी जीवन किसी और का चुनाव है। जी संत जैसी चीज समाज का दिया हुआ एक नाम है। जी बाकी न संत कोई बनता है जी और न बनाता है। ये प्रकृति का चुना हुआ अपना जो है कारण होता है, जिसके नाते कोई संतत्व को उपलब्ध होता है। जी तो वैराग्य कोई चाह के बैरागी नहीं बन सकता। जी बैराग प्रकृति द्वारा आपको दिया गया एक प्रसाद है। जी जिसके मन में वो भाव आ गया, जी प्रकृति ने जिसके मन को बैरागी बना दिया, वो बैराग की तरफ चला गया। जी। दोस्तों, महाराज जी एक फक्कड़ संत हैं जितना मैं इन्हें समझ पाया हूँ, और महाराज जी से आज बहुत अच्छा सत्संग होगा मैं समझता हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। महाराज जी, यह जो संत परंपरा है, ऋषि महर्षि हमारे देश में आज से नहीं अनादिकाल से हुए हैं। हम लोग सुनते भी हैं, जो हमारे देश का कल्चर है, वेद शास्त्र पुराण जो लिखे गए हैं, उनमें भी ऋषि मुनियों को दर्शाया गया है, दिखाया गया है। यह परंपरा कब से चली है महाराज जी? ऋषि मुनि महर्षि किसे कहते हैं? आखिर ये लोग हैं कौन? ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि वेदर्षि जी देवर्षि, जी ये सब संतत्व की तरफ बढ़ने वाले व्यक्तित्व के, उसके मानसिक तल और हृदय में के घटते बढ़ते विकारों के जी तल के अनुसार परिभाषित किए गए। जी रही बात कब से ऋषि बने, जी तो आप लोग तो अब 22वीं शताब्दी के लोग हैं। जी एक बहुत बड़ा जीवन खंड हमारी मानव सभ्यता का गुजर चुका है, और उसके बाद के साक्षी, इस समय साक्षी पीढ़ी है आप लोग। तो ऋषि तत्व की शुरुआत तब से हुई जब से हम लोग जंगल में ही रह रहे थे। जी जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, सभ्यता के विकास के पहले हमारा पूरा जगत ही वो जंगल में ही रहा करता था। उसमें हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन भी जंगल में ही रहता था। जैसे आज भी बंदर, शेर, हिरन, ये सब जंगल में रहते हैं, तो उसी तरीके से हमारा पुराना ह्यूमन सिविलाइजेशन भी जंगल में ही रहता था। जी और जब हम जंगल में रहते थे, तभी से हमारे जो है ऋषि मुनि वेदर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि जैसे लोग जो है पैदा होना शुरू हुए। जी तो अगर आप ऋषियों का इतिहास अगर आप पूछेंगे, तो ऋषियों का इतिहास तो उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का इतिहास पुराना। जी। उस समय महाराज जी बताया जाता है कि सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो यह ऋषि बनने की परंपरा कैसे शुरू हो गई? कैसे उस समय जब लोग न तो अच्छे ढंग से खाना खा पाते थे, न कपड़ा पहनते थे, जंगली जानवरों के जैसे ही मनुष्य भी रहा करते थे। हाँ,
उस समय कैसे उनको यह दिमाग में आया, कैसे यह ज्ञान हुआ कि भगवान की साधना करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, ईश्वर नाम की भी कोई चीज़ है, यह ज्ञान कैसे हुआ उनको? पहला मनुष्य जब से आया इस धरती पे, जी अब उसके पीछे के इतिहास पे और धार्मिक मान्यताओं पे जाने का तो कोई मतलब है नहीं। जी हम हिंदू की बात करेंगे तो मनु शतरूपा की बात करेंगे, जी। मुस्लिम की बात करेंगे तो आदम हव्वा की बात करेंगे, जी क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे आप तो एडम और यू की बात करेंगे, जी इब्राहिमिक कल्चर की बात करेंगे तो आप इब्राहिम की बात करेंगे। जी तो उन सब चीज़ों पे जाने का कोई मतलब नहीं है। जी सिंपल सी बात पे आइए आप, जी और आप जंगल में ही बैठे हुए हैं, माँ मंदाकिनी की तट पे हैं, चित्रकूट धाम में हैं, जी तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को समझने का वातावरण भी बहुत अच्छे से सुलभ है। जी इंसान जब पहले जंगल में था जी तो उसके पास भी वही सारे इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध थे जो आज जानवरों के पास उपलब्ध हैं, जी और ऐसी स्थिति में उसके पास भी कोई विकास का तो चरण था नहीं। जो प्राकृतिक जीवन था, प्रकृति में जिस तरीके से प्रकृति के और जीव जी रहे हैं उसी तरीके से मनुष्य जिया। जी हाँ, मनुष्य में चेतना और बुद्धि नाम की चीज़ एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो अन्य जानवरों में नहीं थी, और जी। उस चेतना और बुद्धि ने उनको खोज ही बनाया, जी और तब से मनुष्य आज तक खोज ही रहा है। और जहाँ तक ऋषि की शब्द की बात आप करते हैं, तो ऋषि शब्द के दो मायने हैं। पहला मायने तो ये है कि आप ये समझिए, जब भी किसी को क्रोध आया जी तो उस क्रोधी व्यक्ति को सामान्य जनमानस ने ऋषि नाम दे दिया, ऋष। जी ऋष मतलब गुस्सा, गुस्सा, क्रोध। लेकिन जब वो व्यक्ति जो है अपने क्रोध को पीते 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 और उस अवस्था पे पहुंचा जहां उसका हृदय विकार मुक्त हो गया, जी और जब हृदय विकार मुक्त हुआ तो जिस तत्व को प्राप्त हुआ वही ऋषि तत्व हो गया। जी तो ऋषि कोई जो है अजूबा नहीं है, जी कोई बाहर से या दूसरी दुनिया से उतरा हुआ आदमी नहीं है। जी वो हमारे ही कबीले, हमारे ही झुंड का कोई जो है व्यक्ति रहा होगा, जी जिसको किसी कारणवश जी पहली बार क्रोध आया होगा, जी और वो क्रोध को पीने के लिए जंगल में कहीं कोने में जाके बैठ के मौन, शांत और आत्ममंथन, आत्मचिंतन की अवस्था में चला गया होगा। जी आत्मचिंतन करते करते वो अपने चिंतन को उस अवस्था में ले गया जहाँ पे सारे सार्वभौमिक कल्याण की बातें उसके मुखार बिंदु से निकलने लगी हृदय से, उसके हृदय से ऐसे विचार उत्पन्न हुए जो सारे समाज के लिए कल्याणकारी थे, जी जो जिनको पूरा समाज को पसंद आने लगा। वो ऋषित्व को प्राप्त हुआ, उसे लोग ऋषि, महर्षि, ब्रह्मण उसके ज्ञान के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से लोग उसको जो है कैटेगराइज करते हैं। जी यही है हमारी समझ में। बाकी हो सकता है पुस्तकीय ज्ञान में, परिभाषा के ज्ञान में क्या बताया जा रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट। जी महाराज जी, आप संत कब बने? हमने आपसे कह दिया, आपका जीवन है। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं पूछ रहा हूँ कब बने। सुनिए, मैं आपसे पूछूं कि आप यूट्यूबर कब बने, हाँ तो मैं डेट बता दूंगा। आप डेट बता दोगे। जी मैं फिर पूछूं कि आपके मन में यूट्यूब पे ही आने का एक विचार क्यों आया, तो वो भी कारण बता दूंगा। कारण बता देंगे आप। जी और अभी मैंने ये नहीं पूछा कि आप संत क्यों बने, मैं ये पूछा हूँ कि आप संत कब बने। तो आपको मैं बता दूं कि कोई यहाँ पे कुछ नहीं बनता। ना आप यूट्यूबर हैं, अगर कंप्यूटर ना आया होता, इंटरनेट ना देश में आया होता और ऋषि काल में आप जी रहे होते तो कौन सा यूट्यूबर बनते आप। वो तो अलग बात हो गई, लेकिन जो प्रेजेंट है हम उस पे बात कर रहे हैं। अब जीवन है, प्रकृति ने आपको चुन लिया। मैं पूछ रहा हूँ कि आप संत कब बने। आप सटीक जवाब नहीं दे रहे हैं। संत बनने की स्थिति ये होती है जब कोई जीव संतत्व को उपलब्ध हो जाए तब संत होता है। कपड़ा पहन लेने से, टीका लगा लेने से, चंदन लगा लेने से, कंठी पहन लेने से कोई संत नहीं होता। आप इस समय न कपड़ा पहने हैं, न टीका लगाए हैं, न चंदन लगाए हैं, न कंठी पहने हैं, मात्र एक कच्छा पहन के माँ मंदाकिनी की गोद में लेटे हुए। हाँ। और मेरा प्रश्न फिर वही है कि आप संत कब बने। मैं
अपने आप को संत मान ही नहीं पाया हूँ अभी, तो आप कह रहे हो कि आप संत हो। तो आप ये कहिए ना कि मैं संत ही नहीं बना हूँ। हाँ, मैं तो अपने आप को संत मान ही नहीं पाया हूँ अभी, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ किया? उन्हीं स्कूलों में जहाँ सब पढ़ते हैं। उसका सबका नाम होता है स्कूल का, आपके स्कूल का नाम क्या था? मेरा प्राथमिक शिक्षा तो, लास्ट शिक्षा हम पूछना चाहते हैं। लास्ट शिक्षा मेरा जो है पत्रकारिता में रहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। जैन यूनिवर्सिटी से हाँ, पत्रकारिता आपने किया। IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो जी। देश का जन संचार मंत्रालय के अंतर्गत है, जी वहाँ से मैंने पत्रकारिता में PG MA जी। किया है। इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद आखिर क्यों आपको विचार में आ गया कि हम भी एक भगवा वस्त्र धारण करके और जंगल में संत महात्माओं के बीच में विचरण करेंगे, उनके बीच में रहेंगे, उनके जीवन के जैसा अपना जीवन जिएंगे? ऐसा क्यों विचार में आ गया? अच्छा प्रश्न है आपका, जी और अच्छा भी लगा कि आप कम से कम सोच, आपकी वैचारिक क्षमता यहाँ तक पहुँचती है किसी यूट्यूबर की, जी कि जो यहाँ तक सोच सकता है। जी। आप माइक से थोड़ा करीब रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ के लमसम है, जी जिसमें हजारों की संख्या में राजनेता, जी लाखों की संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, जी हजारों की संख्या में न्यायिक क्षेत्र में कार्य करने वाले, जी और लाखों की ही संख्या में पत्रकार बंधु कार्य कर रहे हैं। जी सारे लोगों के कार्यों का जब निचोड़ हम देखते हैं तो पता चलता है कि समाज वहीं का वहीं खड़ा है, जहाँ सुबह था वहीं शाम को है, और जहाँ शाम को था वहीं सुबह। जी फिर मेरे समझ में आया कि आखिर में ऐसा कौन सा तत्व है कि इतने लोग अपना सारी ऊर्जा, अपना सारा प्रयास जी करने के बाद भी समाज में वो मौलिक परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं जी जिसकी पूरी समाज को जरूरत है। जी और तब एकाएक मेरे हृदय में ऐसा विचार आया कि समस्या अगर हम खोजना ही चाहते हैं तो हमें समस्या के केंद्र पर पहुंचना होगा, जी। और समस्या का केंद्र मेरे समाधान अगर खोजना चाहते हैं तो केंद्र तो पे समस्या के केंद्र पे जाना केंद्र होगा। में जाना होगा। जी और केंद्र हमारा वहाँ है जहाँ से हमारी मनुष्य जाति की सभ्यता, अगर हम बहुत बड़े कांस्टेंट में ना जाएं, छोटे कांस्टेंट में जाएं, जी खाली अपने देश की ही बात करें, हम पूरे ह्यूमन स्पीसीज की बात छोड़ दें, जी तो हमारे देश की भी जो है, हमारे घर की चीज़ें जो है, हमारे पूर्वज इन्हीं जंगलों से जाके सीख के हमारे घरों की स्थापना किया, हमारे समाज की स्थापना किया, जी और हमारे ऋषियों से ही ज्ञान लेके वो अपनी सामाजिक व्यवस्था में आए, जी और उन्हीं की स्थापित सामाजिक व्यवस्था कमोबेश आज तक कार्य कर रही है। दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए सुल्तान चाहे जो भी रहे, जी सुल्तान आते हैं चले जाते हैं, जी कुर्सियों पे चेहरा बदलता रहता है, जी लेकिन हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति निरंतर उसी तरीके से माँ मंदाकिनी की तरीके से प्रवाहित रहती है। जी। तो फिर एक आया मेरे अंदर विचार कि अगर इस पूरे मनुष्य जाति की मनश्चेतना के बारे में आपको अध्ययन करना है, जी मानव मन कैसे कार्य करता है और मानव मस्तिष्क की क्या समस्याएं हैं जिसके कारण ये सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जी तो उनको आप किसी यूनिवर्सिटी में या कागज़ की डिग्रियों के बीच में गोल्ड मेडल्स में नहीं पा पाएंगे। उनको खोजने के लिए, उनको समझने के लिए आपको जंगल का ही रास्ता है जहाँ वहाँ जाना पड़ेगा। जी। बस इतनी सी बात रही। एक पत्रकार जब किसी नेता के बीच में जाता है या फिर किसी अपराधी के घर पे जाता है छिप करके अपना भेष बदल के, तो उसके बारे में सब कुछ जान लेता है और फिर आकर के समाज को दिखाता है। आपने रुख किया संत महात्माओं के बीच में जाने का,
एक जर्नलिस्ट की, एक पत्रकारिता की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हाँ, रीजन चाहे जो भी रहा हो, हाँ, बोलते आप जाइए। संत महात्माओं के बीच में गए। हाँ, अभी तक आप समय तो नहीं बताए कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल कितना दिन नहीं, आपको नहीं, हुआ हाँ, इस बीच में, चलिए लेकिन ठीक है। जितना भी समय बीता, तो आपने क्या अनुभव किया इन संत महात्माओं के विषय में? आपने अभी तक क्या पाया? कितनी अच्छाइयाँ आप पाए और कितनी बुराई पाए? देखिए, अच्छाई और बुराई एक मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है। जी, ना किसी को पूरा अच्छा कहा जा सकता है, ना किसी को पूरा बुरा कहा जा सकता है। जी, और अच्छाई बुराई के बीच में भी एक पतली रेखा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसकी परिस्थितियाँ, उसका जो है अगल बगल का एटमॉस्फेयर, और उसके व्यक्तित्व में सबसे मेन जड़ में जाके कहीं ना कहीं जीवन से जुड़ा हुआ जी, जो मूल स्वार्थ होता है, जी, जिसे संत अपनी भाषा में बड़े अच्छे तरीके से परिभाषित करते हैं कि हर जीव भय, भूख, निद्रा और मैथुन, जी, इन प्राकृतिक गुणों से प्रभावित है। जी, तो उसके व्यक्तित्व में उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर आपको परिलक्षित होता है। जी, तो जहाँ तक संतों का जीवन मैंने देखा, जैसे एक पत्रकार है, वो दिन भर दौड़ भाग करता है, जी, खबरें जुटाता है, खबरें जुटा के लाके पूरे समाज को देता है, जी। उसका दिखाता है कि समाज में ये अच्छाई या बुराई है, वो एक आईने के तरीके से प्रदर्शित करता है। संत वही चीज जो है कर रहा होता है, जंगल में बैठ के वो भी वही चीजें कर रहा होता है, लेकिन उसका युद्ध उसकी मनस चेतना में चल रहा होता है, वो समाज में दौड़ने का कार्य छोड़ जी, देता है। जी, वो मनस चेतना के युद्ध में ही मन के तल पर ही विकारों को खत्म कर देने का नाम संतत्व है। जी, तो जो हमारे वर्तमान के संत हैं, वो कहीं ना कहीं किन्हीं ना किन्हीं परंपराओं में बंध गए हैं, जी, क्योंकि संतों की परंपरा हमारे देश में आज से तो है नहीं। नहीं, सनातनी, जब आज का दौर है, जब हम सनातन की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जी, तो सनातन भी आज से शुरू नहीं हुआ है। सनातन पहली बार तभी आ गया जब पहला मनुष्य इस धरती पे आया, जी, उसी के साथ सनातन आ गया। जी, तो सनातन तब से है, और उस सनातन से बढ़ते बढ़ते तमाम प्यूरिफिकेशन होते होते तमाम परंपराएं, तमाम संप्रदाय, तमाम आचार्य आते आते अब वो अनगिनत धड़ों में बढ़ चुका है। जी, तो आज का हमारा संत कहीं ना कहीं अपनी गुरु परंपराओं में फंस के जी, आगे की रिसर्च को, आगे की खोज को रोक चुका है। जी, और मैं तो यही पाया हूँ कि थोड़ा सा जो समाज की खूंटियाँ हैं, जो परंपराओं की खूंटियाँ हैं, जी, जो त्रुटियां हैं। हम त्रुटियां न कहेंगे, खूंटियों का मतलब मेरा ये है कि हम कहीं ना कहीं परंपरावादी हो गए। खूंटी मतलब जैसे रस्से से किसी हाँ, खूंटे में बांध दिया जाए। बांध जी, दिया गया जी, है। जी, अब समझ पाया मैं। तो उस बंधन को थोड़ा सा ढीला करने की जरूरत है। जी, आज के समय के युवा की, आज के मनुष्य की क्या जरूरत है, अब उस अनुसार इनको नई परिभाषाएं लिखने की जरूरत है। जी, आज का युवा क्या परेशान है, आज परिवारों में क्या समस्या है, आज की समाज में क्या समस्या है। क्या गुरुजी जब थे उनके, तो उनके गुरुजी के समय समाज कुछ और था, उस समय का डेवलपमेंट कुछ और था, उस समय टेक्नोलॉजी का लेवल अलग था, उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, अरिस्टोक्रेसी का जमाना था, जी, राजसत्ता चला करती थी, इतने राजनीतिक दल नहीं थे, इतने मत नहीं थे, इतने विचार नहीं थे। तो तब उनके गुरु ने, उस आचार्य ने उस मत को प्रतिपादित किया था। जी, आज समाज इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो उस कॉम्प्लिकेशन में आप तब के मत को ही लेके घूम रहे हैं। जी, तो ये समाज को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने लायक है, इससे समाज का कोई भला होने वाला नहीं। नहीं। प्राचीन समय में, अनादिकाल में, जितना हम समझते हैं, जो ऋषि महर्षि हुआ करते थे, वो जंगलों में एकांत में रह करके एक रिसर्च करते थे, हाँ, समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, हाँ, समस्त जीव जंतुओं के कल्याण के लिए उनकी एक खोज होती थी। हाँ, लोगों का कल्याण करते थे, चाहे किसी भी रूप में करते थे। हम्म, आज के संत हम्म, कितना रिसर्च कर रहे हैं, कहने के लिए तो संत बन गए हैं, जिससे भी पूछा जाए वो कहेगा कि भगवान रोज दर्शन देते हैं, रोज बाघ आता है हमारे साथ ही, वो क्या नाम है, दाल भात खाता है, टिक्कर प्रसाद खाता है, जबकि सच्चाई ये है कि बाघ अन्न नहीं खाएगा।
लेकिन ऐसे ऐसे भी सुनने को मिल जाएंगे। देखिए तो प्रभु जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले के जो संत रिसर्च करते थे और आज के संत जो एकांत में अपना समय बिता रहे हैं, क्या आज भी उसी तरह से रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं? देखिए एक चीज आपको बताया, जी किसी भी चीज का कभी भी नाश नहीं होता। जी पहले भी तमाम लोग थे जो फॉलोवर थे। जी। मछली काट रही है आपको। पहले भी मैक्सिमम लोग फॉलोवर थे जी और मिनिमम लोग रिसर्चर थे। जी वही कंडीशन आज भी है कि जी। मैक्सिमम फॉलोवर है जी और मिनिमम रिसर्चर। जी अगर हम पूरे संत समाज में कहा जाए कि रिसर्च बंद हो गया है तो ये भी नहीं कह सकते। नहीं, हम भी नहीं मानेंगे। रिसर्च आज भी जारी है। आज भी संत महात्मा, लेकिन वो बिरले खोजने में कहीं बहुत कम है। और ये कहा जाए कि सारे के सारे रिसर्चर हैं जी, तो मैं समझूंगा कि अपने आप को सुसाइड कर लूं मैं। ये शब्द सुनकर के आप सुसाइड कर लेंगे। हाँ, कि सारे के सारे रिसर्चर हैं। जी ये शब्द अगर मैं कहूं अपने मुखारबिंद से तो उससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। जी। अब आप इतने में ही समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं समझ गया और हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे इस बात को। एक चीज और हम देखते हैं महाराज जी, जैसे हमने जिन बड़े अच्छे संतों का सत्संग लिया, जो ज्ञानी हैं, जो बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं और सत्य बोलते हैं, उन्हें लोग पसंद नहीं करते। और जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, झूठ झपेट बोलते हैं, उनको लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत दूंगा जी कि दृष्टांतों से हमारा समाज उगा हुआ है। जी तो क्लास से लेके और टीवी चैनलों तक और सोशल मीडिया तक उसे दृष्टांत ही सुनाई पड़ता है। जी। लेकिन अब बात आ गई है तो दृष्टांत तो लेना ही पड़ेगा। जी आपने महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। जी, हमारे बिल्कुल। देश के संतों में एक महान जी संत जी हुए थे। तो जो प्रश्न आपने किया है, एक बार उनका एक जो प्रधान शिष्य था जी भंते आनंद, जी काफी फेमस रहे हैं। जी भंते आनंद ने भी उनसे एक बार प्रश्न किया था जी। कि महाराज जी आप एक चीज बताइए, आप ध्यान की इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बहुत सारे लोग आपको सुनने आते हैं, जी लेकिन जितने लोग सुनने आते हैं जी उसमें से कुछ लोग आते हैं और आपको पहले दिन आए, आपकी बातों को सुना और आपको कुछ गालियां दी और वापस चले गए। जी कुछ आए, वो आपकी बातों को सुने, कुछ देर ठिठके रुके जी और उसके बाद वो अपने काम धंधे में फिर वापस चले गए। जी फिर मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि वो आपकी बातों को सुनते हैं और आपके पास आके एक दो दिन रुक जाते हैं, चले जाते हैं। उसी में से कुछ लोग आते हैं जो आपके साथ पूरी तरीके से जी हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि फिर जीवन में आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। तो बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने आनंद से कहा था, आनंद, इस सृष्टि में मनुष्य की कुल 14 श्रेणियां हैं। जी 7 अधम श्रेणियां, 7 उच्च श्रेणियां। जी 7 अधम श्रेणियां वो हैं कि जिनके अंदर अभी भी उनके हृदय में अभी अध्यात्म का संस्कार पड़ा ही नहीं। जी तो अभी उनका जीवन पूरी तरीके से अंधकारमय है। जी वहां प्रकाश का कोई बीज अभी जो है फर्टाइल होने के लिए तैयार ही नहीं है। वो मरुभूमि ही है उनका हृदय अभी। जी और जो 7 उच्च श्रेणियां हैं तो उनके हृदय की स्थिति अलग अलग अवस्थाओं में है। जी तो जिसके हृदय की जैसी अवस्था है उस तरीके से वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। अब जो अपने जो है ब्राह्मणत्व की तरफ, ऋषि तत्व की तरफ, ब्रह्म तत्व की तरफ जिसका जो है मनश्चेतना जितना ज्यादा कार्य करेगी वो उतना समय तक मेरे पास रुकेगा। जी तो जिसका जो स्तर है वहां तक रुकेगा, वहां के बाद वो वापस चला जाएगा। जी। अभी तक महाराज जी आपने कितना हासिल किया? ये तो आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं
कि इसका जवाब जी तो शायद ब्राह्मण बनने के बाद ही दिया जा सकता है, और मैं अभी पूरा ब्राह्मण नहीं बन पाया हूँ। जी देखिए, ब्राह्मण कोई जाति नहीं, जी ब्राह्मण कोई जो है किसी का पुश्तैनी खेती नहीं है। जी ब्राह्मण एक स्टेज ऑफ माइंड है, जी एक वो मानसिक अवस्था जिसपे व्यक्ति जाके पूर्णतया शांत होके और पूरे समाज के लिए समदृष्टि रख वाला हो जाता है। जी उस पद का नाम ब्राह्मण। जी जहां आपकी दृष्टि पूरी तरीके से समत्व को प्राप्त हो जाती है, जी वो अवस्था ब्राह्मणत्व की अवस्था है। और समत्व को प्राप्त व्यक्ति कभी समाज के लिए अहितकारी नहीं हो सकता। जी तो अगर मेरी बात करें स्वयं की, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं समत्व को प्राप्त हो पाया। जी क्या इस मार्ग पर चलने के लिए गुरु परंपरा को फॉलो करना, या ये हम कहें कि गुरु बनाना आवश्यक है? बिल्कुल। देखिए, अगर हमसे पूछेंगे, अगर आप खोजी है, रिसर्चर है, तो गुरु आपके पीछे दो तरीके का कार्य कर सकता है। जी एक तो गुरु आपसे पहले स्थापित है, जी आपको कुछ सुविधाएं, कुछ प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकता है, जी और जहां तक की यात्रा उसने की है वहां तक का मार्ग आपको जी बता सकता है। उसके आगे आप जाना चाहते हैं तो वो आपका अपना रिसर्च है। अगर गुरु बनाना है तो गुरु किसे बनाया जाए? गुरु बनाना, मार्केट में तो गुरुओं की कमी ही नहीं है यार, लाइन लगी हुई है, जितने गुरु बनाना चाहो उतने बनाओ। जो आपके साथ धोखा न दे सके। धोखा तो गुरु ही तो बताते हैं, दुनिया धोखा। गुरु सबसे बड़े धोखा सारे हम गुरु तो जानते हैं कि सबसे बड़े धोखा आजकल गुरु ही है। लेकिन सारे गुरु तो यही बताते हैं दुनिया धोखा है। तो हम ये चाहते हैं आपसे जानना कि किसे गुरु बनाया जाए जो कोई धोखा न दे और आदमी स्वयं भी धोखा न खाए। तब फिर आप स्वयं को ही गुरु बनाए। हम तो ये जानते हैं कि अपने ज्ञान को ही गुरु बनाया जाए, ज्ञान हाँ। से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। तो देखिए, ज्ञान को भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। आप किसे ज्ञान समझते हैं और किसे अज्ञान समझते हैं, इसको भी क्लेरिफाई कर लीजिए। जब ज्ञान होगा तभी तो ये पता चलेगा। ज्ञान का मतलब है आपको जो अज्ञान से मुक्त कर दे। जी ज्ञान का आपके जीवन में उपयोग केवल इतना मात्र है कि आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर दे, और अज्ञान को समाप्त करते ही ज्ञान भी स्वयं जी समाप्त हो जाता है। गुरु का मतलब है जो आपको अंधकार से प्रकाश में ले आए। तो ऐसा आज कौन गुरु है कि जो आपको प्रकाश में ले आ सकता है? वो खुद माला फेरते 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 बुढ़े हो गए और वो कहते हैं कि अभी तक हमको एक झलक नहीं मिली। तो चेलों को भी क्या चाहिए? गुरु ने जो संपत्ति बनाई है बस उसी संपत्ति पे कब्जा चाहिए। तो चेला आजकल सिर्फ संपत्ति के लिए बनते अरे हैं। भैया, क्या बतिया रहे हो? पैर दबाते हुए गला दबाने में कितना देर लगता है? जी अब आप हमारे मुंह से क्या निकलवा के और पूरे समाज को बतवाना चाह रहे हैं। तो क्यों प्रभु, आप अंदर कुछ और बाहर कुछ और हमको बताना चाह रहे हैं? अंदर कुछ और नहीं, बाहर कुछ जो और अंदर है वो ही तो बाहर कीजिए आप। आज एक गुरु शिष्य की अच्छी परंपरा चल रही है जी जिसमें कंठी पहनाया जाता है जी और चेला मोड़ा जाता है, जी और चेला मोड़ के गुरु अपने तरीके से उसे ज्ञान देता है और वो अपने तरीके से गुरु को ज्ञान देता है। इसमें धोखा नहीं है? नहीं, जब दोनों ज्ञान टकराते हैं तो जो ज्यादा ज्ञानी होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। तो ये धोखा नहीं हुआ? इसमें धोखा वाली क्या बात है भाई? प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल इन द फिटेस्ट। अब गुरु ज्यादा फिट हो गया तो चेला नीचे रहेगा, और चेला ज्यादा फिट हो गया तो गुरु गया। इसमें गुरु धोखा दे रहा है चेला को कि चेला धोखा दे रहा है गुरु को? यहाँ कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है जी। यहाँ सब अपनी अपनी कश्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। जी काहे इसको धोखा? आपने बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं।
कश्ती को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी नाव, आप बिजनेस कैसे कह सकते हैं? अपनी नाव को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने अपनी कश्ती को बढ़ा, अब वो कश्ती बिजनेस की होगी तो बिजनेस बढ़ा रहा है। जी और रही बात धोखे की, तो यहाँ तो सब कुछ धोखा है मेरे भाई। जी घर भी धोखा, घर में रहने वाली बीवी भी धोखा, बच्चे भी धोखा, पड़ोसी भी धोखा, सरकार भी धोखा। आपसे जब हमने सत्संग करने का विचार बनाया और आपसे बात किया, तो आप भाग करके आके माँ मंदाकिनी की गोद में छिप गए। हाँ, बोलते जाइए। ऐसा क्यों किया आपने? क्या आप कोई जल साधना कर रहे हैं? ना, जल साधना, देखिए जब आप इतना पतली चीजों में जाना चाह रहे हैं जी हमारा जीवन बार बार, हम आपसे कई संतों ने मिला हो, कई संतों से बहुत मिले संत होंगे, मिले, जी बिल्कुल, बहुत सारे संतों के इंटरव्यू आपने लिए जी बिल्कुल, होंगे, बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी होंगी, तमाम गुरु परंपरा के साहित्य पढ़े होंगे। जी भारत में जन्मा हर व्यक्ति इन सब चीजों से उसके लिए आम बात है। जी हमारी खोज, हम जब से इस धरती पे आए हैं तब से कहीं ना कहीं अधूरे हैं। जी और हमारे पूरे जीवन की यात्रा, हमारे पूरे जीवन की खोज उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए है। जी उस तरीके से जैसे आप बच्चे थे जी तो आपकी आवश्यकताएं कम थी, जी हमारे ख्याल से तब चड्डी बनियान में भी आपका काम चलता रहा होगा। जी आप बड़े हुए, हम्म फिर एक उम्र आया, उस पर आपको जीवन साथी की जरूरत हुई। जी जीवन साथी आया तो आपको घर की जरूरत हुई। घर हो गया, जीवन साथी हो गया, तो फिर अन्य संसाधनों की जरूरत हुई। जी अन्य संसाधनों की जरूरतों के लिए आपको एक व्यवसाय की जरूरत पड़ी कि जहाँ से जो है थोड़ा सा धन उपार्जन हो जाए। तो एक तरीके से आप एक खोज ही कर रहे हैं। जी और उसी खोज के जगह में आज आप जी। और ये सारी खोज चल क्यों रही, जी चाहे आपकी हो चाहे मेरी, हाँ किसी की भी हो, आपकी खोज चल रही है कि मैं वहां पे पूर्ण हो जाऊं जहां पे मैं, जी और मेरी खोज ये चल रही है कि मैं यहीं पे पूर्ण हो जाऊं जहां पे मैं हूं। जी आप अपने अधूरापन को पूरा करना चाह रहा हूं, मैं अपने अधूरेपन को पूरा करना चाह रहा हूं। तो क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही है? क्या है जीवन का उद्देश्य? जो आपने अभी बताया कि आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर परिवार बनता है, परिवार आगे बढ़ता है, फिर अपना बिजनेस, व्यवसाय, घर परिवार, रिश्तेदार, नाते, कमाई, ये सारी चीज़ें जीवन का एक हिस्सा होती है, एक प्रक्रिया होती है। धीरे धीरे जाके आदमी बूढ़ा होता है और फिर अपने शरीर का त्याग कर देता है। तो क्या जन्म इसीलिए होता है? देखिए, हम आपसे हमने बहुत अभी कुछ चंद मिनटों पहले कहा है जी, जीवन के बारे में एक चीज आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए जी, ये जीवन आपका नहीं है जी, ना, ये आपके द्वारा बनाया गया है जी, और ना ही आप इस जीवन के मालिक हैं। जी। अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसके बारे में जी, आप पैदा हुए तब भी नहीं जानते थे कि मैं मनुष्य पैदा हो रहा हूँ, कुत्ता पैदा हो रहा हूँ, हिंदू पैदा हो रहा हूँ या मुसलमान पैदा हो रहा हूँ, क्रिश्चियन पैदा हो रहा हूँ या यहूदी पैदा हो रहा हूँ। बस आ गए आप धरती पे। जी, धरती पे आने के बाद आपके चारों तरफ एक वातावरण, एक समाज आपको मिलता रहा जी, और वो आपको जो है फर्टाइल करते करते आज इस अवस्था तक ले आया। जी, अब आपके ही साथ के तमाम लोग रहे होंगे, जी, तो उनकी धाराएं कहीं और होंगी। हाँ, बहुतों की शादी नहीं हुई होगी, जी, बहुतों की शादी हुई होगी तो उनके बच्चे नहीं हुए होंगे, बहुतों के शादी बच्चे भी हो गए होंगे तो रोजगार का साधन नहीं हो पाया होगा, और बहुतों की स्थिति ये होगी कि वो आपसे इन सब मामलों में बहुत आगे होंगे, आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जीवन आपका चुनाव, प्रकृति ने आपको चुना,
जी वो आपको जिस मार्ग पे ले जाना चाहेगी आप जाएंगे। जी आप यहाँ तक आ जाए हैं, चित्रकूट आ गए, मंदाकिनी तट में उसके जल की धारा के बीच में अपना समय दे रहे हैं, जी तो अगर आपको लगता है कि ये आपका चुनाव है जी तो ये आपकी गलती है, क्योंकि जी आप जैसे आज चित्रकूट में कम से कम 25,000 लोग आए होंगे, जी 50,000 आए होंगे, बिल्कुल। हमारे ख्याल से गिना भी नहीं जा हाँ सकता। और बड़े बड़े प्रोटोकॉल लेके आए होंगे, हाँ उनके साथ हो सकता है कुछ लोग आए हों, उनके साथ हजारों की भीड़ आई हो, जी लेकिन वो आए होंगे सड़क पे, जो है घूमे होंगे, बड़े बड़े एक अपना उद्देश्य लेके आए होंगे, पूरा करके चले गए चले गए जी होंगे। उनको इन जंगल में, इन नदियों में, इन पहाड़ों में, इन खोहों में जाने का क्या मतलब? नहीं तो आप जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं जी उस कार्य को आपको करना पड़ेगा। जी अब प्रकृति ने आपका चुनाव इसलिए किया है कि आप जितने संत हैं, संतों ने जो कुछ ज्ञान इकट्ठा किया है अपने तप से, अपने रिसर्च से, उसको वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे पा रहे हैं, जी। समाज को नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं, तो उसने आपको एक निमित्त बना लिया और आपके जी। माध्यम से उनके ज्ञान को, उनके एक प्लेटफॉर्म जो है दे दिया और पूरे समाज में वो ज्ञान प्रकाशित हो रहा जी है। तो बस ऐसे ही है, जिसको जिस कार्य के लिए प्रकृति ने चुन लिया वो कार्य कर रहा है, जी इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं नहीं। महाराज जी, प्रश्न तो मैं सोच के स्टार्ट में कुछ और बैठा था। मैं जब चला था, आज आपसे सत्संग लेने के लिए प्लान बना के ही आया था, तो मेरा उद्देश्य कुछ और था पूछना, लेकिन बातें यह धारा जैसे मंदाकिनी माता की चल रही है तो धारा अलग चल गई और वो मेरा जो प्रश्न था वो छूट गया। प्रश्नों का बहुत जो है तलवार ही ऐसा होता है कि किधर चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसका काम ही है कि जो है इधर की धारा काटेगा, उधर की धारा प्रश्न मेरा अगर मैं करता हूँ तो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। नहीं, छोटा करिए, क्योंकि आपके भी समस्याएं आपके लिए भी होंगे जी, एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन प्रश्न मैं करना ही चाहता हूँ, बोलते क्योंकि हमेशा न तो वो माहौल मिलता है और न तो हमेशा उत्तर मिल पाता है। प्रश्न तो कई बार किया लेकिन सटीक उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। मैं जो प्रश्न करने जा रहा हूँ, यह प्रश्न सिर्फ हमारा नहीं, हजारों लाखों लोगों का यह प्रश्न है कि मैं आखिर कौन हूँ। मैं अपने आप को अभी तक नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। क्यों नहीं जानते? आप बताएं कौन हूँ। क्यों नहीं जान पाए? पूरी दुनिया तो आपको जानती है, आप कौन है। पूरी दुनिया तो उमेश को जानती है तो और यह उमेश मैं नहीं हूँ। ये यार काहे पूरी दुनिया को भ्रम में डाल रहे हो? फिर बाबाओं वाला धंधा शुरू कर दिया ना, बाबाओं वाला धंधा नहीं शुरू हुआ। ये मैं जो हूँ, जो यह बैठा हूँ, जो आप उमेश मुझे देख रहे हैं, हो सकता है कि मेरे स्थान पे कोई और होता है इसी शरीर में, उसका नाम उमेश होता, लेकिन मैं जो हूँ इस उमेश के अंदर, इस शरीर के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ, मैं वह कौन हूँ? हो सकता है वो कोई दूसरा होता है। अरे यार, इतना सिंपल क्वेश्चन हजारों बार लोगों ने इसके उत्तर दे, तो परम प्रबुद्ध चेतना हो, तुम्हें तो अंदर बैठे हुए हो जी। देखिए एक चीज बताए, ये सारे प्रश्न इस तरीके के नहीं हैं जो सतही तौर पे सुने जाए और समझे जाए। जी आप जो कुछ पूछ रहे हैं वो आत्मज्ञान से संबंधित जी है, और ये बहुतों का प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, हु आई। जी जी और तमाम हमारे महर्षि, रमण महर्षि से लेके जे कृष्णमूर्ति, आचार्य रजनीश से लेके तमाम लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के समाज को भी इसके पहले भी दे चुके हैं जी। और रटे रटाए उन उत्तरों को हमारे संत लोग आज भी समाज में प्रसारित देते रहते हैं, उत्तर देते रहते हैं। लेकिन उससे रटे रटाए उत्तरों से संतुष्टि भी तो होनी चाहिए। तो हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। उन रटाए रटाए उत्तरों से एक बौद्धिक उत्तर आपको मिल जाएगा जी, लेकिन उन उत्तरों से आप कौन है इसको जो है ये आप कभी नहीं जान पाएंगे। जी न पुस्तक पढ़ने से आप जान पाएंगे, जी न किसी के गुरु के बताने से आप जान पाएंगे, न किसी के बौद्धिक विमर्श से आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हैं। तो इसको जानने का तरीका क्या है?
इसको जानने का तरीका बस एक है, आप स्वयं से ही ये सवाल आज से शुरू कर दीजिए कि मैं कौन हूँ। जी और उस सवाल को तब तक करते रहिए जब तक आपको अपने अंदर से ये जवाब न मिल जाए कि मैं कौन हूँ। जी जिस दिन आपको जवाब मिल जाएगा अंदर से कि तुम यही हो, बस वही तुम हो, उसके पहले तुम कुछ न थे और न बाद में। हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा लेक्चरर, कोई प्रोफेसर या कोई टीचर मिल जाए कि बता दे कि मैं कौन हूँ। तो अच्छी बात है, इसी नाते मैं पूछता रहता हूँ। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि इस दुनिया में कोई लेक्चरर, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई गुरु, कोई सदगुरु ये तो आपको नहीं बता सकता कि तुम कौन हो। जी ये इस प्रश्न को तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो कि आप कौन हो। जी क्योंकि आज तक किसी सदगुरु ने दूसरे को कोई भी सदगुरु अपने किसी को सदगुरु नहीं बना पाया। जी बुद्ध जैसा सदगुरु भी अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 7 से 8 लोगों को जो है जी उस अवस्था तक ले जा पाए, वो भी बुद्धत्व तक प्राप्त नहीं हुए। जी तो अगर आप शब्दों से संतुष्ट होना चाहते तो बड़े अच्छी बात है, आप उमेश जी हो, उमेश यादव हो, क्या नहीं नाम तो इससे तो संतुष्ट नहीं हूँ। है, लोका नाम उमेश यादव मंत्रों में पढ़ते ही रहते हो। लेकिन अब उसके आगे वाला अगर आपको जानना है तब तो भैया नंगा फकीर बनना पड़ेगा। कभी पैंट बुशर्ट से काम ना चलेगा। क्यों? कपड़े से ही कपड़े से अध्यात्म नहीं, से और कपड़े से क्या लेना देना? अध्यात्म का कपड़े से कोई मतलब नहीं है। जी अध्यात्म का कपड़े से एक मतलब आता है, वो ये है कि जब आप इस सवाल प्रश्न का उत्तर ढूंढने शुरू कर देते हो कि मैं कौन हूँ, जी तब आप जीवन को जटिलता से सरलता की तरफ बढ़ा देते हो। जी जीवन को जटिलता से सरलता की तरफ बढ़ा देते हो, जी क्योंकि जीवन जटिल है जी और उस जटिल को सरल करने का एक ही तरीका है इस सवाल का उत्तर जान लेना कि मैं कौन। जी और जब सरलता की तरफ आते हो जी तो फिर आपका जीवन पूरा सरल होता जाता है। वस्त्र भी सरल हो जाएंगे, भोजन भी सरल हो जाएगा, रहनी भी सरल हो जी। जाएगा, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रह नहीं जाएगा। जी। बस इतना सा मतलब हम है। क्या पहने हैं, क्या क्या खा नहीं रहे हैं, पहने हैं, क्या नहीं मैं खा रहे क्या हैं, कह रहा हूँ, हाँ, मुझे क्या कोई कह रहा है, कितने संसाधन मेरे पास उपलब्ध है, मेरे पास संसाधन नहीं उपलब्ध है, कोई हमारा है, कोई हमारा नहीं है, जी ये सारी चीजें गौड़ हो जाती है। जी जो सांसारिक चीजें हैं वो गौड़ हो जाती है। बस जी। वस्त्र का इतना ही महत्व है, जी बाकी और सारी चीजें तो नगाड़े हैं। वो सब तो सामाजिक अपना है। देखिए, समाज में हर किसी की दृष्टि उस तरीके की है कि जो जैसा जिस अवस्था में जी रहा है तो सामने वाले को उसी दृष्टि से देखता है अपने अवस्था के हिसाब से। जी तो वो तो वस्त्र पहने हुआ है, वस्त्रहीन है, क्या क्या करके आपको कहेगा, लेकिन उनका कोई आंतरिक, जब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, तब न वस्त्र का कोई मतलब रह जाता है, जी न वस्तु का कोई मतलब रह जाता है, न स्थान का ही कोई मतलब रह जाता है। जी तीनों चीजें गौड़ हो जाती हैं। कुछ और? ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। और सतवीर जी थोड़ा सा दिखा दीजिए पूरा जंगल और इस साइड का क्षेत्र दिखाइए। माता मंदाकिनी किस तरह से इस खोह कंदराओं से होते हुए चित्रकूट के इस विशालकाय घने जंगलों से कल कल की ध्वनि करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। बहुत सुखद आनंद की अनुभूति हो रही है। और महाराज जी भी हमें अचानक स्वयं लेकर के यहाँ आए। महाराज जी से तो हम बाहर ही बैठ के बात करना, सत्संग करना चाहते थे, लेकिन महाराज जी भागते हुए आए और घुस गए गंगा जी में। बोले कि चलो यहीं पे सत्संग करते हैं। तो पहले तो 15-20 मिनट खूब हंसी हुआ कि हम माइक कहाँ रखें, ट्राइपॉड कहाँ रखें, कैसे करें, इस पे तो ध्यान भी नहीं रहा। ये तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई माइक की। और हमने कहा महाराज जी कुछ गले में डाल लीजिए, उस पे लगाते हैं। बोले हम कुछ नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, गले में तो पूरा संसार पड़ा हुआ है, उसी से तो निकल रहा है, तो आप गले में डालने की बात कर रहे हो। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार निःशुल्क सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका 1 रुपया लगना नहीं है। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे आप पाते रहेंगे।
मिलते हैं फिर और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।